Hello dear students, in this video I will discuss about stereoisomerism. Stereoisomerism is a type of isomerism in which compounds have same molecular formula but they have different arrangement of atoms in space, or we can say they have different spatial arrangement. Arrangement of atoms in space means spatial arrangement is different. राइट सो यहाँ पर क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जो कंपाउंड्स है डिफरेंट कंपाउंड्स है उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो होती है, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो डिफरेंट होता है, और डिफरेंस की वजह से अरेंजमेंट एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से वहाँ पर उनमें आइसोमेरिज्म फिनोमेना आ जाता है. ठीक, उन कंपाउंड्स में वो कंपाउंड जो है आइसोमेरिज्म फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जहाँ तक बात है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड इसके बाद होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो ये दो टाइप्स जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के वी कैन से टाइप्स होते हैं. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखेंगे, आप आइसोमेरिज्म का कोई भी टाइप ले ले, आप आइसोमर्स का कोई भी टाइप ले ले, आप हमेशा क्या देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, बिकॉज आइसोमेरिज्म का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ही है उसमें कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहती ही है. लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना मीन्स उस ये मतलब नहीं होता कि बाकी जो फैक्टर्स है वो भी या बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम रहती है. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको. यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन अरेंजमेंट अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स इज डिफरेंट. जैसे मैं आपको बताऊंगी, मतलब कार्बन एटम्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले ही हमेशा आपको याद रखना है, ये तब आ जाता है, इसका कॉन्सेप्ट तब आ जाता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है. जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब जाके वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के चांसेस है, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां पर कंपाउंड में हो सकता है. अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये फिनोमेना वैसे कंपाउंड्स एग्जिबिट नहीं करते. तो इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपाउंड कि उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट हो, दो कार्बन और कार्बन के बीच में बेसिकली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप क्या देखते हैं, अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, फॉर एग्जाम्पल आप इस कार्बन के साथ यहाँ पर देख रहे हैं एक साइड से H और Cl मैंने जोड़ दिया एक कार्बन के साथ, इस साइड से भी मैंने H और Cl जोड़ दिया. ठीक है, तो ये एक जो है एक कंपाउंड है. दूसरा कंपाउंड कैसे बनेगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन कार्बन का और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तब जाके ये आइसोमेरिज्म हो सकता है. अब फर्क कहाँ पर है, यहाँ पर अगर आपने देखा पहली एग्जाम्पल में आपने ये केस आपने ऑलरेडी देखा. दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी अगेन कार्बन के एक साइड से H और Cl प्रेजेंट है, दूसरे साइड से भी H और Cl ही प्रेजेंट होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि यहाँ पर Cl जो है वो टॉप पे होगा और H जो है वो नीचे लोअर एंड पे होगा. सो क्या फर्क है, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें यहाँ पर तो बोलने की जरूरत भी नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आपको स्ट्रक्चर्स देखने से ही समझ आ जाता है कि नहीं ये तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही, दो कंपाउंड्स तो है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेटली इनकी सेम है. लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ये कार्बन है इसको टॉप साइड, यहाँ से भी टॉप साइड से H है और यहाँ इस कार्बन के साथ भी टॉप साइड पे H है. फाइन, लेकिन यहाँ पर आप दूसरी एग्जांपल में क्या देखते हैं, यहाँ पर एक कार्बन के टॉप साइड पे H तो है, लेकिन दूसरे कार्बन के टॉप साइड पे क्लोरीन है, H नहीं है. वो H कहाँ पर है, H बॉटम साइड से है, लोअर एंड पे है. सो यहाँ पर आप देखते हैं सेम साइड सेम ग्रुप्स ऑन या सेम एटम्स ऑन सेम साइड, और दूसरे केस में आप देखते हैं सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड. सी सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, एंड यहाँ पर आप देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में आप देखते हैं ऑपोजिट ऑन सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड. यहाँ पर देखिए ये H है और ये H है, ये ऑपोजिट साइड पे है, या क्लोरीन और क्लोरीन है ये भी ऑपोजिट साइड पे है.
राइट। सो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो है, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा, ऑब्वियसली कार्बन और कार्बन जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में जो रोटेशन होती है, अब आप बोलेंगे मैम रोटेशन हो जाएगी तो ये आ जाएगा अपनी लेवल पे, ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर वहाँ पर रोटेशन हो जाएगी तो जो दूसरे केस में हाइड्रोजन है वो टॉप पे आ ही जाएगा, या ये क्लोरीन बॉटम पे आ ही जाएगा। लेकिन ये आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड में हमेशा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहती है, वहां पर रोटेशन नहीं होती है, बिकॉज वहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, वहां पर पाई बॉन्ड भी होता है, और उस पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन नहीं होती है, या रोटेशन हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रहती है। इसीलिए क्योंकि वहां पर रोटेशन नहीं है, मॉलिक्यूल्स इसी तरीके से स्पेस में प्रेजेंट है, तो इस यहाँ पर आप आराम से देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसके दो आइसोमर्स हमारे पास है। एक में आप देखते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको सेम ग्रुप्स जो है सेम साइड पे है, और दूसरे केस में आप देखते हैं कि सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे है। सो अकॉर्डिंगली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम बताते हैं दो फॉर्म्स होती है। एक फॉर्म हो गई सिस फॉर्म और दूसरी हो गई ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हमेशा हम उस आइसोमर को बोलते हैं जहां पर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके सेम साइड पे सेम ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। हमेशा ये वाला जो है, ये केस जो है, ये हमेशा सिस रहेगा, क्योंकि वहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड से सेम ग्रुप्स है। और ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म वो होता है जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन के ऑपोजिट साइड्स पे सेम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कहेंगे ग्रुप्स जो प्रेजेंट हो, सेम ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। सो सिस हो गया जहां पर सेम साइड से सेम ग्रुप्स हो, ट्रांस हो गया जहां पर ऑपोजिट साइड्स पे सेम ग्रुप्स हो। सो ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप और भी दे सकते हैं, लेकिन आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये भी देख लीजिए कि जो कार्बन के इर्द गिर्द ग्रुप्स हो, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो ग्रुप सेम हुए देन इट डजंट मेक सेंस। जैसे मैं इस तरीके से बताती हूँ आपको, यहाँ पर इसको मैं इरेज करके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग दिस, यहाँ से भी H होगा, यहाँ से भी H होगा, यहाँ से भी H होगा, और यहाँ से भी H होगा। सो इट डजंट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड से भी सेम ग्रुप है, सेम साइड से भी सेम ग्रुप है, ऑपोजिट साइड से भी सेम ग्रुप है, या सेम एटम्स प्रेजेंट है। सो ऑब्वियसली ऐसे कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है।